हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो ये जो वीडियो है इसमें बात करने वाली है EMRS Tier 2 को लेकर। आपको पता है आपसे यहाँ पर 40 MCQs पूछे जा रहे हैं, 15 यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पूरा ही पैटर्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको अब लास्ट के 10 दिन में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि आप यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो काफी अच्छा कर पाए, क्योंकि टाइम काफी कम बचा हुआ है। लगभग 10 से 11 दिन आपके पास बचे हुए हैं ठीक से तैयारी करने के लिए, और यहाँ पर ही आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगानी होगी। तो उसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर। और अगर आप EMRS TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लास्ट डेज के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी नोट से। तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक आपको मिलेगी, आप उनको देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर बात करने वाली थी लास्ट के 10 से 11 दिन में क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, पैटर्न आपके सामने है। टाइम आपको सही मिल रहा है, 3 आवर्स आपको टाइम मिल रहा है। टोटल आपका 100 मार्क्स के यहाँ पर होने वाला है। MCQs 40 पूछे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव आपसे 15 पूछे जाएंगे। टाइम देखेंगे, काफी सही टाइम मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन आपको लिखना किस तरीके से है। तो देखिए, जैसे आप राइटिंग स्किल जैसे आपने सीखा होगा और आप लिखते थे 10th एंड 12th में, 10th एंड 12th में जिस तरीके से आपने एग्जाम्स दिए थे एंड आपने अपनी ग्रेजुएशन जैसे BSc या फिर आपने जो भी अपने ग्रेजुएशन में किया है, तब आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव ही दिया होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ही दिया होगा। आप वहां पर राइटिंग स्किल देखते थे, आप वहां पर राइटिंग करते थे, यानी कि इससे आंसर जो था वो आपको रिटन में देना होता था। तो सेम आपको यही करना है, बस जो उसकी लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना है। जो लैंग्वेज है वो आप अपनी तरफ से भी थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आपने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। चीजें उसमें अच्छे से एक्सप्लेन होंगी तो आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स भी अच्छे मिलने वाले हैं। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना है कि जो पूरी बुक वाली लैंग्वेज है आप सेम उतारें। आपको ध्यान रखना है NCERT आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। NCERT में जैसे ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिला है किस तरीके से क्वेश्चंस लिखे गए हैं, ठीक है, स्पेशली आप मैथ्स में भी देखिएगा किस तरीके से सॉल्यूशन आपको मिला है। बाकी अगर आपका अदर सब्जेक्ट है मैथ्स से अलग, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका आंसर है वो एक लिमिटेड वर्ड में हो। इस तरीके से नहीं है कि आपने बहुत छोटा सा आंसर लिख दिया, या फिर आपको ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा आप अनलिमिटेड यानी कि बहुत ज्यादा आप एक्स्ट्रा उसमें लिख दें जो कि आपके काम का नहीं है। इससे आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, लिमिटेड आपको अपना आंसर रखना होगा। ये मैथ्स को हटाकर है, बाकी जिनके अदर सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चन के हिसाब से आप लिखेंगे। जो जरूरी है मैथ्स में आपको वही पॉइंट लिखने हैं और आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। लेकिन जो आपके अदर सब्जेक्ट है उसमें आपको कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। आप ये सोचें कि जितना हम ज्यादा लिखेंगे उतने आपको मार्क्स अच्छे मिले, इसमें ऐसा नहीं होगा। वो आपके यहाँ पर 10th 12th में चल जाता है और बाकी आपके ग्रेजुएशन में इनमें आप में चल जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो यहाँ पे वैलिड चीजें हैं, ठीक है, आपको वही यहाँ पर लिखनी होंगी। अगर आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स पाने हैं तो आपको इस तरीके से लिखना होगा कि दूर से ही देखते मतलब चीजें समझ आ जाएं कि आपने क्या एक्सप्लेन किया है। तो ये जो बातें इनका आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। करना कुछ नहीं है आपको इतना ज्यादा। NCERT बुक लीजिए, ठीक है, NCERT बुक के आप वहां पर सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन हो रहे हैं, चाहे आपका अदर सब्जेक्ट क्यों ना हो, वहां उनको पढ़िए, उनकी लैंग्वेज देखिए कि किस तरीके से NCERT बुक में लिखा हुआ है, किस तरीके से आपको आंसर करना है। तो सेम आप NCERT बुक वाला आंसर कर सकते हैं, अच्छी बात है। और अपनी तरफ से भी यदि आप लिखते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको फालतू का कुछ नहीं लिखना है, जो वैलिड है वही आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो एक्स्ट्रा कुछ मत लिखिएगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी लगाइए, लास्ट के डेज बचे हुए हैं। और सारा फोकस डिस्क्रिप्टिव पर ही मत कीजिए, साथ में आप ऑब्जेक्टिव को भी लेकर चलिए, क्योंकि 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स तो आपको ऑब्जेक्टिव ही दिलाने वाला है। 40 में से आप मान लीजिएगा, जैसे 40 है, 40 में से आप मान लीजिएगा कि 30 तो आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसे 30 से 35 आप ऑब्जेक्टिव से ला सकते हैं। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव को हल्के में नहीं लेना है, उसकी भी आप तैयारी करके चलें। देखिए, डिस्क्रिप्टिव में तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस लिखने आनी चाहिए आपको। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आपका थोड़ा सा हार्ड आ सकता है, तो इसी लेवल की आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी। बाकी अगर KVS के भी
एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो यही रूल आपको वहां भी अपनाना होगा। उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव कम क्वेश्चन है, उसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें आपसे 15 पूछे जा रहे हैं। उसमें आपसे एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर आपके एमसीक्यूज उसकी तुलना में कम है, यानी कि 40 देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप दोनों की तैयारी को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अच्छे से अपनी तैयारी करें। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।